रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है। और आज का व्लॉग मैं घर से स्टार्ट कर रही हूँ। जुम्मा है, जुम्मे के दिन काफ़ी बिजी हैं, कुछ काम लगा हुआ है। वो मैंने आपको बताया था, जैसे मेरा घर खाली हुआ और सामने पोर्शन तो वो रेंट आउट किया है, तो कुछ काम था उसमें, वहाँ पे वो काम लगा हुआ है, वो करवा रहे हैं। थोड़ी सी मैं उधर बिजी हूँ, थोड़ी सी बच्चों के साथ बिजी हूँ, इसलिए मैं आज बाहर नहीं जा सकती कि उनका काम खत्म होगा तो फिर ही मुझे लेके जाएगा कहीं। तो यहाँ पे ना मैं आपको बताऊँ कि ना वो गया था ना आदल शोरकोट, तो गुड़ बनवा के लाया है। उन्होंने गन्ना भी अपना मशीन, वो सारा जो गुड़ बनाने वाली चीज़ें होती हैं वो भी बनाई, उसकी वीडियोस बनाई है। आप इंजॉय करेंगे वो आगे, मैं वो इसके साथ अटैच करूँगी, तो आप वो ज़रूर देखना। और आज नयाब की दुआ का दिन भी है, तो और नयाब दुआ भी करेगी। और इसके बाद मैं आपको मिलवाती हूँ सबसे पहले हीरा से, और उसके बाद चलते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या क्या काम होते हैं, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हीरा, इनसे मिलिए। ये हीरा हैं, ये देखें। वो अब गुड्डा हमने ले लिया था कि रात सोती नहीं है, अभी इसको दिया है। ये देखें, वाह नया हीरा। हेलो, असल में गुड्डा का स्माइलिंग फेस है, वो खुश हो रहा है, और उसके 2 टीथ भी निकले हुए हैं। ये उसको मुंह में हाथ देती है कि दांत हैं इसके, ये आँखें हैं, है ना। चेक करती है ओरिजिनल है या वैसे ही है। हीरा बेबी अच्छा है, बेबी अच्छा है। जैसा कि रात को आपको कल के व्लॉग में भी आपने देखा है, हीरा को गुड्डा दिया है, वो कितनी खुश थी। कल की खुशी और थी, आज की खुशी और है ना। हाँ, बच्चों को जो है ना नई नई चीज़ें पसंद होती हैं, ये भी नई नई चीज़ें लाइक कर दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद देखना इसका हशर इसने क्या कर देना। वाह गुड्डा रो रहा है, गुड्डा रो रहा है हीरा। ये थी जी हीरा की आज की रूटीन, यही है। ये इस बेचारी की रूटीन क्या है, ये बेड पे ही होती है। खुद ही हम उठा के बैठाते हैं, खुद ही बाहर रखते हैं। आजकल इसलिए इसको नहीं बिठा रहे इसकी चेयर पे के सर्दी बड़ी है, बाहर जाती है तो बीमार हो जाती है। हाँ क्या हुआ, बेबी है, बेबी है। ये जैसा कि मैंने बताया था जी, जो भी इसको चीज़ें ला के देते हैं ना, कुछ दिन ये खेलती है, उसके बाद ये उसमें उसको फाड़ना शुरू कर देती है। अभी भी ये पीछे जो इसने हाथ डाले हुए हैं ना, उसका जिसका अच्छा लगा हुआ है, उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रही है कि इसको मैं खींच के फेंकूँ। इसलिए हम ले लेते हैं कि थोड़ा कुछ कुछ दिन ये खेल ले, क्योंकि ये फिर अगर इसको देते हैं ना हम 1 घंटा भी, 1 घंटे के बाद देखना ये बिल्कुल नंगा होगा। इसके कोई चीज़ सलामत नहीं होगी। हीरा खेल रही हो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हो? मैं आप सब लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ। शफा को दे, शफा दे, जो बेला ला दे उनको ला दे, उनको बच्चा दे। जो बार है उनको शफा दे, हीरा को उनको जिंदगी दे, हीरा को शफा दे, मेरी अम्मी को की दे। आप बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी दुआ मांगती हूँ। क्या नाम है जनाबी कि मैं आपकी दुआ मांगती, दुआ दे, मेरे अब्बू को जन्नत में दे, जन्नत में दे, जगह सबको दुआ मांग लिया है, सबके लिए आमीन आमीन। ये वो गुड़ है जी जो शोरकोट से आया है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं और देसी घी भी डाला है, घर में हम खुद बनवाया है। ये किस प्रोसेस से गुजर के आता है हम तक पहुँचता है, और हम खाते हैं। कभी कहते हैं ये सख्त है, कभी कहते हैं नरम है, कभी कहते हैं अच्छा है, कुछ भी बोलते हैं। आप वो सारा प्रोसेस आगे चल के मेरी वीडियो में देखें, आपको समझ आ जाएगी कि किस प्रोसेस से गुजर के इस हालत में हमारे पास पहुँचा है।
थैंक यू आदल, जो इतनी तकलीफ़ करता है, इतने दूर से बनवा के हमारे लिए सारी चीज़ें लेके आता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह से ज़िंदगी से दे और ऐसे ही हमेशा जो है ना इसका दस्तरखान में चलता रहे शॉलों का। सारे ज़ाहिर है मिल के, जितने शोरकोट में हमारे बहन भाई हैं सब उन्होंने मिल के बनाया है, तो सबका शुक्रिया, सबका थैंक यू वेरी मच। तो जी हम इस वक्त जनाब कमात के खेतों में, जिसको गन्ने का खेत कहते हैं या शुगर कैन का खेत है, उसमें से हम ये जो है ना गन्ने साफ़ से तोड़वा के, लेबर लगी हुई है, तो यहाँ से फिर काटने के बाद इनको ले जाएंगे जहाँ पे कढ़ाई लगी हुई है, जहाँ पे इसका रस निकलेगा, फिर उसके बाद जो है गुड़ वगैरह तैयार होगा। तो साथ साथ हम ये तोड़वा भी रहे हैं और ख़ुद खा भी रहे हैं। धूप इतनी ज़्यादा निकली कोई नहीं, क्योंकि फोग है आजकल, सर्दी काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो काफ़ी अमेजिंग प्रोसीजर है सारा, बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से जनाब साफ़ सुथरा प्योर जो देसी गुड़ है वो हमें घर तक पहुंचेगा। तो बस ये तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी फसलें रह गई, ज़्यादातर लोगों ने क्रश कर ली हैं अपनी फसलें। तो चलें जी, अब आगे हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं, किस तरीके से बनता है ये। तो जी ये सबसे पहले जो है गन्ना क्रश होने के बाद यहाँ पे लेके आते हैं, फिर यहाँ से जो है वो रस निकाल के इन कैन में भर के फिर जो है आगे वो कढ़ाई पे लेके जाते हैं, जहाँ पे इसको हीट दी जाती है। मतलब इसको पानी इसका जब नीचे कम हो जाता है तो फिर ये थिक होना शुरू हो जाता है। तो ये अब सारे अपने अपने वर्किंग में लगे हुए हैं। तो ये जब घूमे चलता है तो इसके साथ तो फिर जैसे गन्ने की मशीन में डालते हैं और रस निकलता है, सेम यही है। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ज़रा कमर्शियल काम होता है ये। वो ये कढ़ाई में जनाब सारे इतने सारे बंदे बैठ के वर्किंग कर रहे हैं, तो ये फुल भरा होता है। तो इसको जनाब मतलब जिसको कहते हैं काड़ खाड़ के जो है ये थिक रह जाता है, जिस थिक फॉर्मेट में आता है। तो इसके बाद फिर इसको हाथों की मदद से जो है ना वो ये बनता जाता है इसमें गुड़ सारा। तो ये देखें कड़े के बाद जनाब इस फॉर्मेट में आ जाता है और ये हाथों की मदद से जो है इसकी ढेरियाँ बनाई जा रहे हैं। तो ये जनाब प्योर जो है देसी गुड़ तैयार है, कोई इसमें एक्स्ट्रा ऐसा मटेरियल नहीं है जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं कोई। तो ये टिपिकल जो है इसमें बल्कि ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाला हुआ और देसी घी भी हमने डाला हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर ख़ुद इस्तेमाल करना होता है। तो जिनको भी अपने रिलेटिव्स वगैरह को भी हम देते हैं, तो तभी हर साल वो इंतज़ार में होते हैं कि सर्दियों में जो है गुड़ कब आएगा। तो ये शाहजहां का सारा ये ज़मीन वगैरह है, तो वहाँ पे इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। तो काफ़ी ज़बरदस्त सैर हो जाती है हमारी जब शाहजहां भाई जाते हैं वहाँ पे, हमें भी इनवाइट करते हैं। तो ये सारा फॉर्मेट आप देखते हैं इस तरीके से जनाब ये रस निकल के कैन में जा रहा है और कैन के बाद फिर कढ़ाई में जाएगा। कढ़ाई के बाद फिर उसको ठंडा करने के लिए एक और शीट पे रखते हैं, फिर उसके बाद उसकी मदद से जो है वो बनाते रहते हैं गुड़। तो काफ़ी मेहनत वाला काम है और 8 से 10 घंटे लगे थे हमें ये तैयार करवाने में। तो बल्कि एक दिन पहले जो है वो दूसरी चीज़ें कटवा के रखे थे गन्ने, फिर ये लेबर को बुलवाया है क्योंकि आजकल सीज़न है तो ज़रा मसरूफ़ होते हैं। बहरहाल ये है गाँव की सौगातें जी, देसी खुराकें। तो इस तरीके से ये पहुँचती हैं बड़ी मेहनत के बाद। तो फिर भी गाँव की जो है लाइफ फिर भी हेल्दी लाइफ है। चलें कुछ खाली चीज़ें तो मिलती हैं, तो यहाँ तो कोई एतबार ही नहीं होता कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं। तो इस तरीके से जनाब आज ये सारा हमने आपको प्रोसीजर दिखाया है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा साथ देखने में। तो ये जो है वो खुद अपने हाथों से हर चीज़ तोड़वा के साफ़ सुथरी जो है वो बनवाई अपने घर के लिए। तो अभी लगे हुए हैं फास्ट काम करने के लिए। तो ये है जनाब आज का सूरत हाल और काफ़ी इन्जॉय किया शोरकोट आके, और आदिल भाई ने हमारी बड़ी खातिर तवाज़ो की है। तो आदिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये खालिद चीज़ें हम तक पहुँचाने का वंस अगेन दोबारा शुक्रिया और बहुत शुक्रिया सर। तो आगे आगे आप देखते जाएं क्या कुछ होता है।
ये था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो भी मैं दिखा सकती थी इजीली घर में। इस वक्त पता है जुम्मा है, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है नहाने धोने की। मेरी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक। और बच्चों को साथ भी बिजी थे थोड़े से, कुछ उनका मूड सही नहीं है, किसी का कोई सही है, इसलिए तो जो मैं दिखा सकती दिखाया है। कुछ ज़्यादा बना नहीं सकी क्योंकि हमारे घर वहाँ काम लगा हुआ सामने घरों में। तो मैंने हमारे घर हैं सामने जो रेंट आउट हमने किए हुए हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ काम लगा हुआ है। कुछ उधर भी देखभाल करनी पड़ती है, बार बार मुझे भी जाना पड़ रहा है। और घर के जो मेल है वो भी बिजी है, उस तरफ कहीं भी बिजी है। तो इसलिए मैं बाहर आज नहीं जा सकी। कल मैंने कहा था मैं बाहर जाऊंगी, मगर आज नहीं जा सकी। कल इंशाल्लाह मैं ज़रूर बाहर जाऊंगी। खैर हो सही, बस पता नहीं होता कि कल का दिन कैसा है क्या है। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और आज मेरे पास व्लॉग आया था शोरकोट से। आदिल ने गुड़ बनवाया था और गुड़ भी लेके आया है, तो आपके साथ में वो शेयर मैंने किया है। आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, आप देखें। तो हमें याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।